हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरोडाइट क्लास पर। आज हमारा जो टॉपिक पर डिस्कशन हम करेंगे, ये हमारा सेकंड क्लास है वर्ब। फर्स्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा है, आज जो पहला क्लास कर रहे हैं ना आप सब, प्लीज़ आप जाके फर्स्ट क्लास को एक बार देखिए। फर्स्ट क्लास को देखने के बाद सेकंड क्लास को आराम से आप समझ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड क्लास अबाउट वर्ब। तो वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब आप सबको तो पता है। वर्ब एक्चुअली वर्ब क्या है? वर्ब टेल्स अस एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी ना किसी कार्य को दर्शाता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होते हैं जो किसी ना किसी कार्य को दर्शाता है, किसी ना किसी पोजीशन को दर्शाता है, किसी ना किसी रिलेशन को दर्शाता है एंड स्टेट ऑफ बीइंग को भी दर्शाता है। मीन्स वर्ब वो शब्द होते हैं जो हमें किसी कार्य, अधिकार, संबंध और किसी की स्थिति के बारे में ही दर्शाता है, बारे में ही बताता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होते हैं जो हमेशा सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में बात भी करता है एंड सब्जेक्ट का रिलेशन के बारे में भी वो बात करता है। क्लियर? सब्जेक्ट का रिलेशन एंड सब्जेक्ट का अवस्था, सब्जेक्ट का स्थिति के बारे में भी बात करता है। किस सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप राम इज वीपिंग, इधर इस सेंटेंस में वर्ब है इज वीपिंग। इज वीपिंग वर्ब है, इधर सब्जेक्ट है राम। ये राम क्या कर रहा है? राम एक्शन कर रहा है। मीन्स राम का एक्शन के बारे में इधर ये जो वर्ब है ना, ये वीपिंग जो वर्ब है, ये राम का एक्शन के बारे में ही बात करता है। दूसरा सेकंड सेंटेंस, राम हैज अ कार। इन दिस सेंटेंस ये जो हैज इज ए वर्ब। हैज टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। हियर राम हैज ए कार मीन्स राम का पोजीशन शो करता है। राम नाउन है, नाउन का पोजीशन, नाउन एक जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का अधिकार के बारे में, सब्जेक्ट का पास क्या है उसके बारे में ही डिस्कशन करते हैं। मीन्स इधर जो हाज जो वर्ब है वो वर्ब कर्ता का व सब्जेक्ट का पास क्या है उसके बारे में ही डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में ही बताता है। मीन्स अनदर राम इज इल, इधर इन दिस सेंटेंस इज ए वर्ब। इज क्या दर्शाता है माय डियर स्टूडेंट? आप सब देखो, इज क्या दर्शाता है? इज दर्शाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या कंडीशन है? सब्जेक्ट इल है, सब्जेक्ट अभी जो राम है, राम का अवस्था, राम का स्थिति के बारे में बात करता है। मीन्स वर्ब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए वर्ब? वर्ब एक ऐसा शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट का एक्शन, सब्जेक्ट का पोजीशन, सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग एंड सब्जेक्ट का रिलेशन बताता है सेंटेंस के अंदर। क्लियर? दूसरा बात, सब्जेक्ट जो वर्ब होता है किसी कार्य को करने या तो कार्य को होने के बारे में ही बात करते हैं। मीन्स ये वर्ब किसी काम को करने के बारे में, किसी काम को होने को ही क्रिया कहते हैं। सपोज किसी कार्य मीन्स किसी काम को करना व किसी काम को करने का भाव और किसी काम का अपने आप होने का भाव जो बताता है ना, वही है वर्ब। मीन्स
उससे ही वर्ब मानते हैं। वर्ब देखो एक्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंस एक्टिव होता है, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है। सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होता है एक्शन को करने के लिए। मीन्स एक्टिव जो सेंटेंस एक्टिव होता है, मीन्स एक्टिव सेंटेंस में खुद सब्जेक्ट जो करता होता है वो खुद काम ही करता है। कि मीन्स सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होता है एक्टिव सेंटेंस में, बट इन पासिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन प्ले, आई विल कम, इधर ये जो ए एक्शन वर्ब है, आई विल कम ये एक्शन वर्ब, एक्शन हो रहा है। चिल्ड्रेन प्ले ये खुद चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है ना, ये खुद चिल्ड्रेन ही ये एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ही विल कम ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब ही विल कम मीन्स काम को करने वाला ही है। ये प्ले को करने वाला चिल्ड्रेन है। इधर आई हैव ए कार मीन्स इधर जो वर्ब हैव है ये भी वर्ब है, इधर had भी वर्ब है। मीन्स द किंग had 3 क्वींस, इधर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ये आई हैव ए कार में ये जो हैव वर्ब है, ये हैव वर्ब क्या दर्शाता है? ये हैव वर्ब दर्शाता है सब्जेक्ट का पास क्या है। इधर जो हार्ड वर्ब क्या दर्शाता है? ये हार्ड वर्ब दर्शाता है सब्जेक्ट का पास क्या है। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको पहले वर्ब पार्ट में आपको समझना होगा कि ये जो वर्ब, जो एक्शन वर्ब क्या दर्शाता है सेंटेंस में, एंड स्टेट वर्ब क्या दर्शाता है। बेसिकली वर्ब तो 2 तरह का होता है। Verbs are 2 types. One is action verb, one is state verb और stative verb। Action verb हमेशा कार्य को दर्शाता है एंड स्टेट वर्ब हमेशा स्थिति और अवस्था को दर्शाता है। एक्शन वर्ब किसी का एक्शन के बारे में दर्शाता है, एक्शन वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में दर्शाता है, सब्जेक्ट का कार्य के बारे में दर्शाता है, सब्जेक्ट का एनर्जी का ऊपर वो बात करता है सब्जेक्ट का। बट जो स्टेटिव वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट का स्थिति के बारे में, सब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में, सब्जेक्ट का क्वालिटी के बारे में वो हमेशा बात करते हैं। देखो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब मीन्स सीता इज टॉल, इधर देखो ये भी एक वर्ब है इज, इधर दे आर हैप्पी आर भी वर्ब है। ये क्या दर्शाता है? इधर जो ये वर्ब, इधर भी जो वर्ब है ना, ये वर्ब दर्शाता है ये सब्जेक्ट का स्थिति के बारे में, कंडीशन के बारे में, सब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में। इधर वो भी कंडीशन के बारे में दर्शाता है सब्जेक्ट का। मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट का अवस्था और सब्जेक्ट का स्थिति के बारे में बोलते हैं। देन अनदर, फिर वर्ब का काम क्या है? वर्ब टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट डज, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है, मीन्स एक्शन के बारे में बात करता है। और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसी के बारे में ही वर्ब बताता है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, इधर जो गो है ना, ये गो है वर्ब। ये किस टाइप का वर्ब है? ये वर्ब है एक्शन वर्ब, क्योंकि ये एक्शन को करने के लिए जो डूअर है ही का एनर्जी यूज हुआ है, ये एक्शन वर्ब है। इधर ही हैज अ बुक, ये जो हैज है ना, ये भी एक वर्ब है। ये वर्ब बताता है किसके बारे में? ये वर्ब बताता है सब्जेक्ट
का पास क्या है? सब्जेक्ट का पास एक बुक है। इधर ही इज ऑन ओएल, ये जो इज वर्ब है ना, ये एक इज, ये भी एक वर्ब है। ये वर्ब बताता है किसके बारे में? ये वर्ब बताता है सब्जेक्ट के बारे में। मीन्स सब्जेक्ट का कंडीशन अभी क्या है? सब्जेक्ट अभी अनवेल में, अनवेल है, मीन्स उनका तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सब्जेक्ट का कंडीशन के बारे में ही बात करता है। हम लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे जो फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम डिस्कशन किए थे। मेरा पहला वीडियो में आप जाके देख सकते हो। मीन्स हेल्पिंग वर्ब, देखो फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो मोडल हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एंड जो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब और फुल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब जो होता है ना, वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो फिजिकल वर्ब और मेंटल वर्ब भी हो सकता है, एंड स्टेट वर्ब भी है। ये एंटायर वर्ब चैप्टर में हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे आगे जाके। अभी हम आज का जो टॉपिक होगा, आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेटिव वर्ब के बारे में। देखो ये जो वर्ब दो प्रकार का तो होता है, एक तो है स्टेटिव वर्ब और दूसरा है एक्शन वर्ब। ये जो एक्शन वर्ब का दूसरा नाम होता है मेन वर्ब, स्टेटिव वर्ब का दूसरा नाम होता है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब में क्या अंतर होता है? एक्शन वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसका एनर्जी यूज होता है, और जो स्टेटिव वर्ब वो हमेशा नॉन एक्शन वर्ब है। वो क्यों नॉन एक्शन वर्ब है? क्योंकि जो करने वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एनर्जी यूज नहीं होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होता है काम को करने के लिए, वही सब्जेक्ट एनर्जेटिक होता है। एंड जो एक्शन होता है वो एक्शन वर्ब है, जो वर्ब है, जो क्रिया है वो एक्शन वर्ब ही है। मगर जब सब्जेक्ट का एनर्जी यूज नहीं होता है, वो नॉन एक्शन वर्ब ही होता है। नॉन एक्शन वर्ब क्या शो करता है? नॉन एक्शन वर्ब हमेशा स्टेट को शो करता है, अवस्था को शो करता है, स्थिति को शो करता है। किसी का अवस्था? एक सब्जेक्ट का अवस्था सेंटेंस के माध्यम से रीडर को शो करता है। जो रीडर है, हम लोग जो रीडर है ना, वो राइटर जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना, वो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का स्थिति के बारे में, अवस्था के बारे में ही बताता है। सेकेंड, जो नॉन एक्शन वर्ब shows possession, means a possession of the subject, shows the state of the subject। और स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब में क्या अंतर है माय डियर स्टूडेंट? स्टेटिव वर्ब हमेशा शोज द पोजीशन एंड कंडीशन एंड स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, बट एक्शन वर्ब ऑलवेज शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कार्य के बारे में बात करता है। देन ये जो मैं आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूं, you can find the verb here and tell me that, but you can write me that the verb is action or non-action। Here he gave the book, here gave is a verb, you can tell me that gave is action verb or non-action verb। You can tell me that gave is an action verb or non-action verb। If gave is an action verb, क्योंकि gave here, gave is an action verb। Why gave is an action verb? Because the subject, the energy of the subject is used to do the action। Means he gave the book टू हर, मीन्स ये एक्शन वर्ब ही होगा इस सेंटेंस में, ये एक्शन वर्ब ही है। ही हैज गिवेन अ बुक बाई हर, इधर भी वाज गिवेन, ये जो वाज गिवेन भी वो एक्शन वर्ब है। ये एक्शन को करने वाला, इधर एक्शन को करने वाला ही है,
ये सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट एनर्जेटिक है क्योंकि सब्जेक्ट का एनर्जी यूज हुआ है एक्शन को करने में। मगर इधर जो ही वाज गिवन अ बुक बाय हर, इधर जो वाज गिवन, ये गिवन तो एक्शन वर्ब है, एक्शन को करने वाला इधर ही नहीं है, ही सब्जेक्ट है बट नॉन एनर्जेटिक है। हियर ही सब्जेक्ट है मगर हियर इन दिस एग्जाम्पल ही इज नॉट, ही इज द सब्जेक्ट बट नॉन एनर्जेटिक है। मीन्स ही का एनर्जी एक काम को करने के लिए यूज नहीं होता है। बट हियर, हाँ, बट हियर इन दिस एग्जाम्पल एंड ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ये करने वाला इधर है। बट इन थर्ड सेंटेंस आई हैव अ बिग हाउस, इधर हैव है वर्ब, ये वर्ब पोजेशन शो करता है, ओनरशिप शो करता है। इधर ये पोजेशन शो करता है और ओनरशिप शो करता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट इट। एंड इन ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, हियर इज ए वर्ब, ये भी एक स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ये भी स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट को शो करता है, ये कभी एक्शन को शो नहीं करता है। अनदर, ही हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ही हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इधर ये जो हैज है ना, ये भी पोजेशन शो करता है, पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट। इधर ही लाइक्स इंग्लिश, हियर इन लाइक्स भी, ये भी स्टेटिव वर्ब है, हियर ये भी स्टेटिव वर्ब है। आई प्रीफर कॉफी टू टी, इधर भी ये प्रीफर, ये भी वर्ब है, ये भी आपका स्टेटिव वर्ब है। मीन्स स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, नॉट सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बात करता है। इधर ही रैन फास्ट टू कैच द बस, इधर जो रैन वर्ब है ये वर्ब एक्शन वर्ब है, क्योंकि इधर डूअर का एक्शन, डूअर का एनर्जी यूज हुआ है एक्शन को करने के लिए। इस सेंटेंस में द मंकीज आर ईटिंग द बनानाज, आर ईटिंग, इधर ईटिंग है, ये मेन वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, ये भी एक्शन वर्ब। ये एक्शन को करने के लिए जो करने वाला मंकी है उसका एनर्जी यूज हुआ है। ही ड्रोव द कार स्लोली, इधर इस सेंटेंस में ड्रोव वर्ब है, ये ड्रोव वर्ब को करने के लिए ये सब्जेक्ट का एनर्जी यूज हुआ है, इधर ये एक्शन वर्ब है। अनदर, ये तो गलत हो गया। आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, ये आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, इधर ये एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब क्यों है? क्योंकि आई का एनर्जी यूज हुआ है एक काम को करने के लिए, ये एक्शन वर्ब है। देखो आराम से हम एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब में अंतर, स्टेट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट का एनर्जी के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का कार्य के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला वर्ब हमेशा स्टेटिव, सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बात करने वाला वर्ब हमेशा ही एक्शन वर्ब ही है। अनदर, हम डिस्कशन करेंगे अभी, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। सहायक का मतलब क्या है? हेल्पिंग का मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब किसको हेल्प करेगा सेंटेंस में? सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्स द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब को हेल्प करने का। मीन्स ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्ब दैट हेल्प्स इट्स मेन वर्ब टू एक्सप्रेस सटल डिफरेंस इन टेंसेस, मोडालिटीज, वॉइस
और अदर ग्रामेटिकल फीचर्स इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। आपको आराम से ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा ना, ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या, ऑटोमेटिकली आपका समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है। द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमेशा मेन वर्ब को ही हेल्प करता है। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है वो हमेशा ही मेन वर्ब को हेल्प करता है। द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब, वो वर्ब जो हमेशा मेन वर्ब को हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, मेन वर्ब को हेल्प करेगा, किसके लिए हेल्प करेगा, मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बार ऑक्सिलरी वर्ब इसीलिए हेल्प करता है। क्यों करता है, टू एक्सप्रेस सटल डिफरेंसेस इन टेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, टू एक्सप्रेस सटल, ये जो सूक्ष्म अंतर होता है टेंस बताने के लिए, टेंस के बारे में बात करने के लिए, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। जो छोटा सा जो सूक्ष्म डिफरेंस है, जो अंतर होता है, किसके अंतर, सेंटेंस में टेंस को पहचानने के लिए जो अंतर होता है, और वॉइस को एंड अदर ग्रामेटिकल फीचर्स मीन्स अदर जो ग्रामेटिकल फीचर को बताने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सेंटेंस के अंदर। मीन्स ओ वर्ब, द वर्ब दैट हेल्प्स इट्स मेन वर्ब टू एक्सप्रेस सटल डिफरेंसेस इन टेंसेस एंड वॉइसेस एंड अदर ग्रामेटिकल फीचर्स आर कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मीन्स कैसे वो हेल्प करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सपोज इज एक हेल्पिंग वर्ब है, आम भी हेल्पिंग वर्ब है एंड आर भी हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों वर्ब एंड वाज वेयर, वाज एंड वेयर, वाज एंड वेयर, ये जो वर्ब है ये बी वर्ब का फैमिली का है। बी वर्ब का प्रेजेंट को बताने वाला वर्ब इज एम आर एंड पास्ट, ये पास्ट को शो करने वाला वर्ब वाज वेयर एंड इज एम आर। ये जो बी वर्ब का काम क्या होता है हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। बी वर्ब क्या है, मीन्स ये एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकता है, कभी कभी ये मेन वर्ब का काम भी करेगा। इसीलिए ये बी वर्ब एंड हैव वर्ब और डू वर्ब को माना जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है एंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। फर्स्ट हम ये ऑक्सिलरी वर्ब का डेफिनेशन और एक बार देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो हमेशा हेल्प करता है किसी को, मेन वर्ब को। क्यों हेल्प करता है, हेल्प इसीलिए करता है कि टेंस को पहचानने के लिए, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए और अदर ग्रामेटिकल फीचर के बारे में हेल्प करते हैं। हमेशा वो हेल्प करता है किसी को, मेन वर्ब को। क्योंकि ये जो इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद क्या क्या आ सकता है सेंटेंस में, इज एम आर के बाद हमेशा V1 प्लस ING आ सकता है सेंटेंस में, एंड इज एम आर का बाद V3 भी यूज हो सकता है सेंटेंस में, एंड इज एम आर के बाद भी नाउन आ सकता है सेंटेंस के अंदर, एंड इज एम आर के बाद में भी एडजेक्टिव आ सकता है सेंटेंस में। सपोज इज एम आर के बाद V1 प्लस ING आएगा तो ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग, इधर इन दिस एग्जाम्पल प्लेइंग इज V4 एंड आम इज ए हेल्पिंग वर्ब। आम हेल्पिंग वर्ब क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आम हेल्प करता है किसी को, ये मेन वर्ब V1 प्लस ING को, तब जाके ये मेन वर्ब बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। सपोज राम इज अ स्टूडेंट,
इधर जो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। ये आम हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब उसके बाद V1 प्लस ING आना चाहिए, उसके बाद भी V3 आना चाहिए। V1 प्लस ING आएगा तो ये एक्टिव बनेगा, ये एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव सेंटेंस बनाएगा। इज आम आर वाज वेयर के बाद V1 प्लस ING आएगा तो ये हमेशा एक्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा। इज आम आर वाज वेयर के बाद V3 आएगा तो ये हमेशा पासिव सेंटेंस फॉर्मेशन करेगा। मीन्स ये हमेशा पासिव, मीन्स द क्रिकेट इज प्लेड, द क्रिकेट इज प्लेड। ये इज का बाद V3, इज का बाद V3 का यूज होगा तो इज तो है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 का यूज, ये हमेशा सेंटेंस पासिव होगा। ये पासिव सेंटेंस को फॉर्मेशन करेगा, ये एक्टिव सेंटेंस को फॉर्मेशन करेगा। ये जो इज के बाद ये जो नाउन है, ये इज लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इज का बाद एडजेक्टिव, हम आगे जाके डिटेल्स पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब में ये चैप्टर डिस्कशन करूंगा। एंड ये जो आई एम स्मार्ट बा ही इज स्मार्ट, इधर जो एडजेक्टिव है ना, ये वर्ब का बाद एडजेक्टिव, इज आम आर के बाद एडजेक्टिव का यूज होगा तो ये इज आम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, ये मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। क्लियर? हम आगे जाके देखो, इस डेफिनेशन से, ये हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन आप नोट कर लो। ये डेफिनेशन से हमको क्या पता चलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये डेफिनेशन से हमको पता चलता है ये जो असिस्टिंग रोल मीन्स ये सहायक का रोल, मीन्स ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या रोल होता है सेंटेंस में, ये हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है सेंटेंस में, ये पता चल गया हमको। ये क्या रोल होता है? ये रोल होता है हेल्प करने का रोल। किसको हेल्प हमेशा करता है? ये हमेशा मेन वर्ब को हेल्प करने का काम ही ये ऑक्सिलरी वर्ब का है। दूसरा, ये टेंस बताने के लिए यूज होता है सेंटेंस में। ये टेंस ये हेल्पिंग वर्ब बा ऑक्सिलरी वर्ब का माध्यम से हमको पता चल जाता है सेंटेंस का टेंस क्या है। माने इन ऑर्डर टू नो द टेंस ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज द auxiliary verbs or helping verbs in a sentence. But through helping verb we have to know the tense, we have to know the voice and negation and interrogation बनाने के लिए भी ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सेंटेंस के अंदर। माने थ्रू हेल्पिंग वर्ब हम भी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव बना सकते हैं, अफर्मेटिव से भी नेगेटिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब। हम डिस्कशन करेंगे ये जो हेल्पिंग वर्ब बा ऑक्सिलरी वर्ब बा सहायक क्रिया, ये कितने प्रकार का होता है। ये 3 टाइप्स का होता है। एक तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मोडल हेल्पिंग वर्ब एंड तीसरा है मार्जिनल वर्ब। सो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ये जो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये 3 प्रकार का है। ये जो 3 वर्ब मीन्स बी वर्ब, डू वर्ब, हाव वर्ब, ये जो तीनों वर्ब है ना, ये तीनों वर्ब ही ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये हमेशा फैक्ट का ऊपर निर्भर करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का नाम होता है फैक्चुअल वर्ब एंड अनदर ये जो मोडल हेल्पिंग वर्ब। ये जो मोडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, ये सब मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडल ऑक्सिलरी वर्ब इमेजिनेशन शो करता है, ये फैक्ट का ऊपर आधारित नहीं है। हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। एंड मार्जिनल वर्ब यूज्ड टू डेयर एंड नीड, ये तीनों वर्ब को मार्जिनल वर्ब क्यों मानते हैं हम मार्जिनल वर्ब? हम क्यों कहते हैं मार्जिनल वर्ब? क्योंकि ये वर्ब कभी कभी मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है सेंटेंस के अंदर एंड कभी कभी वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकता है सेंटेंस के अंदर। फिर हम हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो सहायक क्रिया क्या है। सेंटेंस को बनाने के लिए
सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है हेल्पिंग वर्ब। मीन्स टू मेक द सेंटेंस वी नीड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाने के लिए ही यूज होता है एंड समय को बताने के लिए भी, माने समय को बताने में सहायता करता है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा, ये हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्प करता है? सेंटेंस को बनाने में सहायता करते हैं। मीन्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हेल्पिंग वर्ब, यू हैव टू नो, यू हैव टू रिमेंबर। मीन्स किसी ना किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है। समय के बारे में, मीन्स समय को बताने के लिए हम भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक फर्स्ट पॉइंट, सेंटेंस से बनाने के लिए यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को। सेकंड है समय बताने के लिए हम यूज करते हैं। समय बताने के लिए कैसे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को? देखो इज एम आर हमेशा, इज एम आर हमेशा प्रेजेंट टाइम को ही शो करता है। मीन्स इट शोज प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन। किसी ना किसी समय, किसी ना किसी प्रेजेंट समय को बताने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं सेंटेंस में। वाज वेयर का यूज तभी किया जाता है सेंटेंस में जब वो पास्ट टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है। विल और विल बी को हम तभी यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर जब वो फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन को शो करता है। हैव हैज हैड को हम तभी यूज करेंगे सेंटेंस में जब हम किसी ना किसी सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम हैव हैज हैड को यूज करते हैं सेंटेंस में। तब तक भी थ्री परफेक्ट नहीं हो सकता है जब उसका साथ हैव हैज हैड नहीं आएगा तो। मीन्स V3 को परफेक्ट बनाने के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसको? हम यूज करते हैं हैव हैज हैड को। हैव हैज हैड का माध्यम से V3 परफेक्ट बन सकता है, परफेक्ट टेंस बन सकता है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब फिर क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वर्ब फॉर्म के बारे में ही जानकारी देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 3 क्या? वर्ब फॉर्म्स के बारे में जानकारी देते हैं। ये वर्ब फॉर्म के बारे में जो जानकारियां हमको मिलता है ना, ये ओनली हेल्पिंग वर्ब का माध्यम से ही मिलता है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो समय बताने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एंड वर्ब फॉर्म्स के बारे में, वर्ब फॉर्म के जानकारी रीडर को देते हैं। मीन्स इज एम आर वाज वेयर के बाद V4 आना जरूरी है। V4 आएगा तो ये सेंटेंस बनेगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, बा एक्टिव सेंटेंस तभी बनेगा जब इज एम आर वाज वेयर के बाद V3 आना जरूरी, V4 आना जरूरी है। सपोज इज एम आर के बाद इज एम आर वाज एंड वेयर के बाद V3 आ गया तो ये V3 आ गया ना, ये तो प्रेजेंट का, ये तो पास्ट का, ये तो प्रेजेंट का, ये तो पास्ट का, ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब, ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। तब हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को बोलेंगे जब उसके बाद V4 आना जरूरी है एंड उसके बाद V3 आना जरूरी है। मीन्स इज एम आर वाज वेयर के बाद V4 आएगा तो इज एम आर तो प्रेजेंट में है एंड V4, ये V4 क्या है? ये V4 कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन है। ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन को शो करता है। मीन्स देखो, ये जो हम इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब होता है, वर्ब का 5 फॉर्म होता है। ये 5 फॉर्म क्या क्या है? ये V1, ये V2, ये V3, ये V4 एंड V5। मीन्स V1 हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
V1 हमेशा फास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको क्या शो करता है? फास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पास ये प्रेजेंटनेस शो करता है, ये प्रेजेंट को शो करता है, मीन्स प्रेजेंट टाइम को शो करता है। और क्या शो करता है? V1 और शो करता है, ये एक तो प्रेजेंट टाइम को शो करता है, दूसरा है प्लूरल नंबर को, ये प्लूरल नंबर को शो करता है। मीन्स ये जो V1 के पास वो ताकत होता है जो ये प्रेजेंट टाइम शो करेगा एंड प्लूरल नंबर शो करेगा। मीन्स V1 का साथ हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए। मीन्स दूसरा, ये V2 क्या शो करता है? ये V2 हमारा पास्ट, ये पास्ट शो करता है, पास्ट टाइम शो करता है। ये V2 हमेशा पास्ट टाइम शो करता है। एंड नंबर, ये प्लूरल नंबर का साथ भी आ सकता है, सिंगुलर नंबर का साथ भी आ सकता है। ये जो V5, ये V5 क्या दर्शाता है हमको? ये V5 दर्शाता है सिंगुलर, ये सिंगुलर नंबर का साथ यूज हो सकता है। एंड ये प्रेजेंट टाइम शो करता है, ये प्रेजेंट टाइम शो करता है। देखो दो पार्ट है, ये V1 प्रेजेंट टाइम प्लूरल नंबर शो करता है एंड V5 सिंगुलर एंड प्रेजेंट टाइम शो करने वाला वर्ब होता है। ये जो 5 फॉर्म वर्ब का, ये 5 फॉर्म पता चल गया। एंड इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब का ऊपर मास्टरी हो गया, मीन्स आपका 50% ग्रामर आपका आ जाएगा आराम से। मीन्स V5 क्या शो करता है? सिंगुलरनेस शो करता है। और V5 क्या शो करता है? ये प्रेजेंट टाइम शो करता है। एंड V1 क्या शो करता है? ये प्रेजेंट टाइम शो करता है। और क्या शो करता है? ये प्लूरल नंबर शो करता है। V2 क्या शो करता है? ये पास्ट टाइम शो करता है। एंड ये दोनों, ये जो V3 एंड V4, ये क्या शो करता है? ये V3 एंड V4 ये कभी टाइम शो नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 5 वर्ब है, 3 वर्ब तो टाइम को शो करता है, 2 प्रेजेंट टाइम को शो करता है, 1 पास्ट टाइम को शो करता है। और जो 2 V3 एंड V4 ये कभी भी टाइम को शो नहीं करेगा, टाइम का साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा एक्शन को शो करेगा, ये दोनों एक्शन को शो करेगा। ये दोनों ही एक्शन वर्ब है, ये हमेशा एक्शन शो करेगा। ये मीन्स एक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, एक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। किसका एनर्जी? डोर का एनर्जी चाहिए। मीन्स ये V4 तब यूज करेंगे हम जब उसके साथ जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट एनर्जेटिक होना चाहिए। जब सब्जेक्ट एनर्जेटिक होगा, ये एक्टिव सेंटेंस बनाएगा वो। मगर V3, ये जो V3 है ना, ये V3 2 रोल होता है। एक तो हम जाके आगे पढ़ाएंगे आपको, ये परफेक्ट भी है, ये भी पासिव भी है। ये परफेक्ट भी हो सकता है, ये पासिव भी हो सकता है। मैं इधर कर देता हूँ आपको। ये V3 को हम परफेक्ट भी बोल सकते हैं, ये V3 को हम पासिव भी बोल सकते हैं। ये V3 कब परफेक्ट होगा? ये V3 कब पासिव होगा? सब माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक पार्ट है। V3 भी परफेक्ट हो सकता है एंड V3 को भी पासिव भी हम बोल सकते हैं। V3 कब परफेक्ट होगा? V3 का साथ हाफ फैमिली का कोई ना कोई मेंबर आएगा, तो मीन्स हाव और हाज और हाड, ये प्रेजेंट और पास्ट का हाड है। हाव हाज हाड हेल्पिंग वर्ब V3 का साथ आ गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? ये तीनों हेल्पिंग वर्ब ये V3 को परफेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। मीन्स हाव हाज हाड वो हेल्पिंग वर्ब है जो V3 का साथ आने से V3 परफेक्ट बन जाता है। दूसरा, इज एम आर मीन्स बी फैमिली का जो इज एम आर वाज वेयर, बी फैमिली का जो इज एम आर प्रेजेंट और पास्ट में वाज वेयर ऐसा हेल्पिंग वर्ब है। जब वो V3 का साथ आएगा ना,
ये V3 का साथ आने का बाद ये V3 को परफेक्ट से पासिव भी बना देता है। मीन्स हाव हाज का साथ V3 ये परफेक्ट होगा, ये बी का साथ V3 ये हमेशा पासिव भी हम बोलेंगे, हम कहेंगे वो पासिव भी। कैसे? सपोज इज आम आर प्लस V3 मीन्स ये प्रेजेंट पासिव, वाज ओयर प्लस V3 ये पास्ट पासिव, ये हाव हाज हाड, ये हाव हाज ये इसका साथ V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट, और हार्ड प्लस V3 ये पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही बोला जाता है। मीन्स इज आम आर प्लस इज आम आर वाज वेयर का साथ V4 ये हमेशा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाएगा। मीन्स हेल्पिंग वर्ब का पास क्या ताकत है? हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया, उसका क्या काम है? किस वर्ब फॉर्म के बारे में जानकारी देते हैं, हमको वर्ब फॉर्म के बारे में जानकारी देते हैं। कैसे? इज आम आर वाज वेयर का साथ V4 आएगा तो एक्टिव वॉइस बन जाएगा। इज आम आर के बाद बीइंग प्लस V3 आएगा तो ऑटोमेटिकली पासिव बन जाएगा। एंड हाव हाज हार्ड का साथ V3 आएगा तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा। एंड हाव हाज हार्ड प्लस बीन प्लस V3 आएगा ना, वो पासिव सेंटेंस भी बन जाएगा। हम फिर जाके हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मोडल हेल्पिंग वर्ब एंड मार्जिनल वर्ब। एंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, एंड मोडल हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, एंड मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी, ये सहायक क्रिया भी, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, हम डिटेल्स पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से। देखो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जो ओनली फैक्ट का ऊपर आधारित है। ये एक ऐसा सहायक क्रिया होता है जो हमेशा फैक्ट बेस्ड है। ये फैक्ट बेस्ड मीन्स ये फैक्चुअल शो करता है, हमेशा फैक्ट शो करता है। फैक्ट मीन्स मैं, देखो फैक्ट का मतलब क्या है? मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट था, मैंने पास्ट में मैंने स्टूडेंट था, अभी मैं टीचर हूँ, ये फैक्ट है ना। मैं आपका सामने पढ़ा रहा हूँ मीन्स तो मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट था, ये फैक्ट है। ये मीन्स ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा फैक्ट बेस्ड व फैक्ट शो करने वाला सहायक क्रिया होता है। ये फैक्ट क्या होता है? आपका दिमाग में वही क्वेश्चन आता है ना, सर फैक्ट आप बोलते हैं, जो फैक्चुअल फैक्ट क्या है? रियली फैक्ट क्या है? ये फैक्ट हमें अपनी कल्पना को प्रकट करते हैं मॉडल के माध्यम से। मीन्स देखो, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये फैक्ट बेस्ड मीन्स फैक्ट का ऊपर, अस्तित्व का ऊपर आधारित है, किसी ना किसी इमेजिनेशन का ऊपर नहीं है। ये फैक्ट बेस है। मीन्स हमें अपनी कल्पना को प्रकट करते हैं मॉडल का माध्यम से, व इमेजिनेशन को प्रकट करते हैं मॉडल का माध्यम से, बट अपनी फैक्चुअल को प्रकट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से। देखो, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ओनली ऑक्सिलरी नहीं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से हम फैक्चुअल को प्रकट करते हैं। मीन्स ही इज स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट। इधर देखो, ये स्मार्टनेस तो आपको पता है, ये फैक्ट है, वो तो वेरी स्मार्ट है। सपोज आई एम अ टीचर, ये एक स्थिति है मेरा, ये तो पता है आपको, मैं टीचर हूँ। मीन्स ये फैक्ट बेस्ड है। मीन्स सपोज ये फैक्ट बेस्ड है। सपोज ही कैन हेल्प मी, ये इमेजिन हो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, ये
ये कल्पना बेस है, ये इमेजिनेशन का ऊपर आधारित होता है। मीन्स मोडल ऑक्सिलरी हमेशा इमेजिनेशन का ऊपर आधारित है, मगर प्राइमरी ऑक्सिलरी हमेशा फैक्चुअल ऊपर आधारित है। देन हम डिस्कशन करेंगे मार्जिनल वर्ब्स। मार्जिनल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब ऐसे सहायक क्रिया होते हैं जो कभी कभी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब जैसा भी यूज हम कर सकते हैं एंड सहायक क्रिया जैसा भी हम यूज कर सकते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं वो हमेशा फैक्ट का ऊपर आधारित है। माने द वर्ब व्हिच हेल्प्स इट्स मेन वर्ब टू क्रिएट वेरियस टेंसेस। देखो टेंस बनाने के लिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है, वॉइस बनाने के लिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो सहायक क्रिया होता है जो सेंटेंस के अंदर जो 12 टाइप ऑफ टेंस, ये जो 12 टाइप ऑफ 12 फॉर्म ऑफ टेंस का जो 12 फॉर्म, ये जो टेंस का जो 12 फॉर्म है ना, 12 फॉर्म है, 12 फॉर्म को बनाने में ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है। मीन्स वॉइस बनाने में, सेंटेंस में जो वॉइस बनने का टाइम में ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर, ये आराम से आप समझ सकते हो। एक बार, 2 बार, 3 बार ये वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। मैं ब्रीफली में आपको समझा रहा हूँ। देखो, द वर्ब व्हिच हेल्प्स इट्स मेन वर्ब टू क्रिएट वेरियस टेंसेस एंड वॉइसेस इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के विशेषता देखो, और एक नोट, ये नोट नीचे आ गया, NOTE नोट। क्या नोट है? यू हैव टू रिमेंबर इट। मीन्स वर्ब के विशेषता एडवर्ब ही बताता है, आप सबको पता है। माने एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स मोर अबाउट द वर्ब। मीन्स वर्ब का विशेषता बताने वाला शब्द ही एडवर्ब है। एडवर्ब हमेशा वर्ब का विशेषता बताता है, बट कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब का विशेषता भी एडजेक्टिव बता देता है। देखो, मेन बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में वर्ब का विशेषता तो एडवर्ब बताता है हमेशा, बट कभी कभी किसी सेंटेंस में वर्ब का विशेषता भी एडजेक्टिव बताता है। दूसरा बात, एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है सेंटेंस में। यू हैव टू रिमेंबर इट। एक्शन वर्ब का विशेषता अबाउट एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब ही बताता है, एक्शन वर्ब का विशेषता। बट स्टेटिव वर्ब का विशेषता हमेशा एडजेक्टिव ही बताता है। एडजेक्टिव हमेशा स्टेटिव वर्ब का विशेषता बताता है एंड एडवर्ब हमेशा एक्शन वर्ब का विशेषता बताता है सेंटेंस में। हम आगे जाके मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज ही करूँगा, अभी करूँगा, आपको कम से कम 10-20 क्वेश्चन में डिस्कशन करूँगा इसका ऊपर, कैसे स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम आगे जाके करेंगे। मीन्स वर्ब के विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडवर्ब, बट कभी कभी वर्ब के विशेषता भी एडजेक्टिव बताता है। मीन्स एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, बट स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है। मीन्स स्टेटिव वर्ब इज ऑलवेज टेक्स an adjective, but action verb always takes an adverb. So action verb always takes an adverb, state verb always takes an adjective. Then she was weeping bitter or bitterly. She was weeping bitter or bitterly. And the rose smells sweet or sweetly. The birds sang sweet or sweetly.
ही वॉज फीलिंग हंग्री और हंग्रीली एंड शी एट ऑल द फूड हंग्री एंड हंग्रीली. देन he was bitter or bitterly disappointed. The food tasted bitter or bitterly. मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन अभी करेंगे, थोड़ा आप नोट डाउन करो ये क्वेश्चन को. देखो, सी वॉज वीपिंग, सी वॉज वीपिंग, वीपिंग वर्ब है, मेन वर्ब वीपिंग है. ये वीपिंग को करने के लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ही का एनर्जी यूज होता है. ही का एनर्जी यूज होता है मीन्स ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट भी एक्टिव है. ये सब्जेक्ट एक्टिव है, ये वर्ब एक्शन वर्ब होगा. जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा, जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा तब जाके जब सब्जेक्ट एक्टिव होगा, ये सब्जेक्ट एक्टिव है, ये सब्जेक्ट एक्टिव है, ये वर्ब जो ना एक्शन वर्ब है. फिर बार बार प्रॉब्लम हो जाता है. देखो, सब्जेक्ट एक्टिव होगा ना, ये वर्ब वीपिंग है ना, वीपिंग मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब एक्शन शो करता है. सपोज ये एक्शन वर्ब होगा तो उसके साथ आने वाला ये जो बिटर और बिटरली से कौन सा वर्ड आएगा, ध्यान से देखो आप. ये मेन वर्ब है, अभी एक्शन वर्ब के साथ लिखा हुआ है. देखो, एक्शन वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडवर्ब, स्टेट वर्ब ऑलवेज टेक्स एन एडजेक्टिव. यू हैव टू रिमेंबर इट. एंड एक्शन वर्ब जो है ना, एक्शन वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब ही आएगा. ये बिटरली एडवर्ब है, एडवर्ब आ सकता है, मगर स्टेट वर्ब का साथ हमेशा एडजेक्टिव भी आएगा. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. ये क्या है, ये एडवर्ब है. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. ये क्या है, ये एडवर्ब है. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. ये क्या है, ये एडवर्ब है. ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. एडवर्ब है, ये बिटर, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है. देखो, ही वॉज वीपिंग, वीपिंग एक एक्शन वर्ब है. इधर देखो, द रोज स्मेल्स स्वीट, ये स्वीट आएगा ना, स्वीट ले आएगा. द रोज स्मेल्स स्वीट आएगा ना, स्वीट. इधर वर्ब है स्मेल, स्मेल है वर्ब. ये किस टाइप का वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है ना, स्टेट वर्ब. इसका सब्जेक्ट है रोज. ये सब्जेक्ट नॉन एनर्जेटिक है. जब सब्जेक्ट नॉन एनर्जेटिक होगा, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं हो सकता है, मीन्स ये सब्जेक्ट पासिव है. जब सब्जेक्ट पासिव होगा तो ये वर्ब ये वर्ब क्या होगा, स्टेट वर्ब होगा, स्टेटिव वर्ब होगा. इधर द बर्ड्स सैंग, इधर स्वीट और स्वीटली, इधर लगेगा क्या, इसका साथ यही होगा. ठीक, दूसरा बात है द बर्ड्स सैंग. देखो, बर्ड्स सैंग स्वीट और स्वीटली. देखो, बर्ड्स सैंग ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है. एक्शन वर्ब के साथ इसका यूज होगा, स्वीटली का यूज होगा. ही वॉज फीलिंग हंग्री और हंग्रीली. फीलिंग, फील एक स्टेट वर्ब है, मीन्स ये स्टेट वर्ब है. ये स्टेट वर्ब का साथ हंग्री का यूज होगा ना, हंग्रीली का यूज होगा. हंग्रीली तो एडवर्ब है, स्टेट वर्ब का साथ हमेशा एडजेक्टिव आएगा, इसका साथ एडजेक्टिव आएगा. इधर सी एट ऑल द फूड हंग्री और हंग्रीली. सी एट ऑल द फूड, ये वर्ब है, एट है, ये एनर्जेटिक है, मीन्स ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन है. ये एक्शन वर्ब के साथ हमेशा, एक्शन वर्ब के साथ हमेशा हंग्रीली ही आएगा. क्लियर, एडवर्ब भी आ सकता है. ही वॉज बिटर और बिटरली डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड इधर एडजेक्टिव है. ही वॉज, देखो ये किसका विशेषता बताता है, ये ही का विशेषता बताता है, मीन्स एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव का पहले
एडजेक्टिव का पहले हमेशा क्या आएगा, और एडजेक्टिव का पहले बिटर और दूसरा एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। एडजेक्टिव का पहले एडवर्ब भी आएगा। दूसरा, द फूड टेस्टेड बिटर और बिटरली, ये टेस्ट है, ये द फूड ये फूड एक्टिव नहीं है, ये नॉन एक्टिव है। मीन्स टेस्ट इधर क्या है, टेस्ट इधर आपका स्टेटिव वर्ब है। ये स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। मीन्स द फूड टेस्टेड बिटर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक इधर ही एंड करेंगे। आपको कैसे लगा, आपको अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ आप शेयर कीजिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा परिश्रम सार्थक हो सकता है।